देखें जी, सुबह सुबह का टाइम, एक्टिविटी स्टार्ट। ये सब कुछ लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। ये फीस है जो हमारे लॉयर है ना, जो टैक्सेशन का करते हैं, हमारा सालाना जो टैक्स फाइल होती है ना, तो उनको ये फीस देनी पड़ती है। अब देखें कितनी भारी है फीस, देखें इतने ज़्यादा पैसे उनको फीस के मिलते हैं, हमें मिलेगा जो उनको फीस देनी पड़ती है। हालांकि वो हमसे ज़रा रीजनेबल लेती है, नहीं तो लोग तो बहुत लेते हैं शायद। तो ये फीसें भी टैक्स साल बाद जो टैक्स जमा कराते हैं, कई लोग तो खैर इंडियन बहुत से मैंने देखे हैं वो खुद ही कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरे सज्जन मित्र सज्जनियों का? ठीक ठाक, खुश हैं जिधर भी हैं। एक नया दिन नया व्लॉग लेके शाइना सदा आपकी खिदमत में हाजिर है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह मियाँ खैर करें, हर वक्त खैर रखें। इधर मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर MRI कराया था और पाकिस्तान चली गई, और MRI तो डॉक्टर के पास पहुंच चुकी है। फिर उनको कहा कि मेरा जो है डेट है ना वो आगे कर दें, तो उन्होंने फिर मेरी डेट अप्रैल में अभी मुझे नई अपॉइंटमेंट दी। तो मैं असद साहब के पास टाइम था, अपॉइंटमेंट भी मैं मोड़ लेती हूँ जो असद साहब को टाइम हो। गाड़ी भी हम ले रहे हैं, दूसरी भी एक, और वो फिर ये हम चला लेंगे। अब वो असद साहब, खैर मेरी तो कोशिश होती है असद साहब के साथ ही रहूँ, लेकिन सम टाइम जब नहीं है, अपॉइंटमेंट भी है और दूर जाना है, तो फिर गाड़ी अगर आपके पास हो तो आप चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना, अब असद साहब को पूछ के अपॉइंटमेंट ली जाती है। मौसम अच्छा है, प्यारा है। आज मेरा ख्याल है 11-12 है इस वक्त, शायद टाइम के साथ साथ तेज़ ज़्यादा हो जाएगा। कोई मैंने देखा नहीं आज वेदर कितना है, इसलिए अभी कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मुझे अच्छा लगा है। वेदर जो है प्यारा है, खूबसूरत लग रहा है। ये देखें हमारे साथ वाले हमसाए आ गए हैं पाकिस्तान से, तो अभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करती हूँ, आज करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा अभी कल वो आए ही हैं, तो अभी क्या पहुँच जाए बंदा मिलने के लिए। तो आज उनके साथ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी सब ठीक ठाक है, अल्लाह मियाँ खैर करें, परवरदिगार, और खैरियत रखें आपकी तरफ भी, हमारी तरफ भी, सब की तरफ। और खैरियत ही जो है होनी चाहिए, बस उस रब से यही दुआ करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती दें, बच्चों को अपनी हिफाजत में रखें, नेक और साले बनाएं, माँ बाप के लिए और दूसरों के लिए भी, और इस दुनिया में वो अल्लाह के बंदे बनकर जो अल्लाह पाक ने फरमाया है उसके मुताबिक चलें। ये चक्कर हैं जी, ज़िंदगी चल पड़ी है। और जो काम काज करते हैं, जाते हैं, क्या कहते हैं, जॉब्स पे, उनके लिए तो वाकई ज़िंदगी है, चल रही है, वर्किंग है, और सब सिलसिले चलते हैं। लेकिन हम लोगों की तरह के हैं घर बैठे हुए हैं, उनका तो ऐसे ही है, ये बस सिलसिले चलते रहते हैं। अब अच्छा साहब निकल आए हैं, पता नहीं किधर रह गए। देखती हूँ जाके अंदर। मैं कहा ये जो डॉक्टर है ना आपका, है तो अच्छा आदमी, समझदार भी है। कौन से बना? ये जिसने आप, हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, इसका बस इशू ये है कि एकदम ये जो है ना जंप मारता है। MRI करा लो, वो दे देता है, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, आप क्या कहती हैं? मुझे MRI इसने तो नहीं दी, मैं तो जिसके पास जा रही हूँ उसी ने MRI कराई। अच्छा, किसी और की है, ओके। और लेकिन ये भी दूसरा मैं, मेरे साथ तो बहुत इसका, मैं तो समझती हूँ मेरा अच्छा है। इतना रेछा था, इतनी मेरी बुरी कंडीशन,
और मैं एंटीबायोटिक खा ही नहीं रही थी, 3-4 दफ़ा पहले हुआ है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि इसने मेरा कोर्स कराया एंटीबायोटिक का, बहुत अच्छा किया। हाँ। और सिर्फ 5 दिन करवाया है, और 5 दिन के बाद उसने पफ अप दे दिया कि जड़ से ख़त्म करना चाहता हूँ ये चीज़ों को आपके। ये अच्छा होता है एकदम एंटीबायोटिक दे देना? एकदम नहीं थी ना, कोई अच्छा, तो कुछ बता अरसे रही बाद। हूँ कि मेरे 3 दफ़ा पहले अटैक हो चुके हैं, मैंने एंटीबायोटिक नहीं ली। ओह, तो अच्छा बार बार अच्छा। हो रहे थे, उसने कहा फिर इसी उससे, वजह से हाँ, ना। नहीं, ठीक वो ठीक। एकदम तो नहीं देता। अच्छा, वो पता तो नहीं, मेरे ज़हन में ये आया कि शायद एकदम ये दे ना देता ना ना, है। एकदम नहीं लेना चाहिए। आपने उसके बारे में गलत राय एकदम कायम की। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि व्लॉग है ना, फिर गलत हो जाता है इम्प्रेशन, कभी उनकी नज़र से गुजर सकता है। नहीं, सही है, आप ठीक करें डॉक्टर साहब, वेल डन, कंटिन्यू। नहीं, उन्होंने भी देखो मुझे कहा है, मैंने कहा कि मैं देखी चलो 1 आध महीना ले लेती हूँ। उसने कहा नहीं, 2-3 महीने लें, क्योंकि इसको भी जड़ से ख़त्म करें। अल्लाह ने नहीं, ये वैसे आप जबरदस्त लोगों डॉक्टर को, है, बस खत्म हो गया। उसने कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट सही आती हैं, और ये चीज़ें जो लगी हुई हैं इनको भी ख़त्म करें। हाँ, इनको भी जड़ से ख़त्म होना चाहिए। नहीं, बेहतरीन डॉक्टर निकले वो, माशाल्लाह। ये क्लिनिक जो है, डॉक्टर जिसके पास आए हैं, जी जी, एरिया तो बड़े अच्छे में रह रहा है। ये रह तो नहीं, मतलब इसकी जो शॉप है बहुत पुराना, ये ब्लोर स्ट्रीट है। और इस घरों की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये नीट क्लीन जितने रखे हुए हैं उन्होंने। अल्लाह, छोटे घर हैं, इतने बड़े नहीं हैं। हाँ, ये बड़ा पुराना है। ब्लोर का एरिया जो है ना, बहुत पुराना, बहुत पुराना है। ये और देखें, दरख्तों से ही लग रहा है, कितना दरख्त है इसमें। और जब अभी ये समर स्प्रिंग के फूल लगेंगे, ये लगे हैं, देखें, ये जो हमारे घर पे भी लगा हमारे है, वाले ही लगा हुआ है। हाँ, चेरी ब्लॉसम। या जबरदस्त भाई, मुझे तो ये इलाका बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों की तरह ये भी गाने बेचते। देखो, इनके कोई आपको फोर सेल नहीं नजर आएगा कभी भी, और अगर होगा भी तो बड़ा ही महंगा होगा सब, है ना। और ये देखें, पहाड़ियों के ऊपर घर हैं, मतलब पहाड़ियों को सीधा नहीं किया हुआ। आजकल के जो घर बन रहे हैं ना, वो पहाड़ियों को उड़ा देते हैं। वो देखें, बुजुर्ग एक बैठी सफाई कर रही है कुर्सी पे बैठ। ये देखें, आपको रोड के बीच में आके दिखा रहा हूँ मैं, कैसा ज़बरदस्त व्यू है। और वो सामने जो चुरंगी नज़र आ रही ना, वो चुरंगी, वहाँ पे हमने जाना है। वहाँ पे हमारी क्लिनिक है, डॉक्टर्स क्लिनिक। तो चलते हैं उधर, आपको उस एरिया का भी दिखाते हैं। ये ब्लोर स्ट्रीट है, बड़ा पुराना है। ये घर वगैरह, ये पहाड़ियों पे, ये देखें, ये बिल्कुल मरी लग रहे हैं। देखें, हम ऊपर जा रहे हैं, वो नीचे से आ रहे हैं वो। और ये पहाड़ियाँ सारी बनी हुई। ये पहाड़ियों पे घर है। घर देखें कितना। हाँ, इनको बताएंगे घर कितने ऊंचे। हाँ, नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं। ये हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, और हमारी सांस भी साथ साथ चढ़ रही है। ये नहीं, इधर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती हैं। चुरंगी आ गई है, अब उधर चल के देखते हैं। कोई घर दिखाऊं एक? ये देखें, कितना खूबसूरत है। मगर कोई हरियाली नहीं दिखी। नहीं, ये स्टैचूज देखें ना, कितना अच्छा लग रहा है। इधर भी ये देखें स्टैचूज। ये स्टैचूज वाले घर है, पुराने लोग हैं ना, इनकी ब्यूटियाँ ये होंगी, डेकोरेशन। इनका भी अजीबो गरीब स्टैचू लगा हुआ है। ये वो ऊपर देखा, ऊपर भी बैठे हुए हैं स्टैचू। ये ब्लोर स्ट्रीट है जी, ये भी बहुत पुरानी स्ट्रीट है। ये कहते थे जो हीरोज, स्ट्रीट ऑफ हीरोज, फौजी जो थे ना, फौजी, तो जब भी वो लड़ाई को जाते तो ये स्ट्रीट यूज़ करते थे। तो ये है जी इनकी क्लिनिक, ये 2 ऑफिसर्स जहाँ पे हमने जाना है। वो सामने देख रहे हैं, ये मैन्यू लाइफ इधर होता था जहाँ मैं काम करता था, ब्लोर स्ट्रीट।
नए व्यूअर्स, साथ ही जो डॉक्टर्स के साथ ही ना ये बेकरी नज़र आ गई हमें। हमने कहा यहाँ से वापसी पे ना कुछ लेते हुए जाएंगे और खाते हुए घर जाएंगे वापसी पे डॉक्टर से फारिग होके। अब हम जा रहे हैं किधर? आप कह रहे थे ना कि मैंने वो कॉफ़ी पीनी, कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ जी। स्टारबक। यहाँ से ना ले लें, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इधर। नहीं, ये तो कोई वो है, रेस्टोरेंट है। हमारी कॉफ़ी आगे जाके मिलेगी हमें। आगे ज़रा आपने कहा कि 5-6 मिनट लगेंगे जाते हुए, 5-6 मिनट लगेंगे आते हुए। 5-6 मिनट की वॉक है यार। यानी कि 12 मिनट का ये रास्ता है और हम जैसे चल रहे हैं 15 मिनट। नहीं, हमारे पास 15 साल है। हाँ, तभी हम राम राम से चले। हमारा बड़ा टाइम है। ये देखें, ब्यूटीफुल शॉप। वाह, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स शॉप, बुक शॉप, केक शॉप। वाह, हैंडमेड, हैंडमेड। ये देखें कितनी खूबसूरत जगह है ये। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत जगह है जी। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इधर वॉक करते हुए। ज्वेलरी भी आ गई। लेते हैं, फिर एक गिफ्ट ले दें। ये गिफ्ट क्यों ले दूं जी आपको? आपने क्या की है? हाय, है? कुछ करना होता है तो लेना होता है। आपकी तरफ इतने गिफ्ट हैं मेरे, वादे कर कर के आपने गिफ्ट नहीं दिए, वादे कर कर के। हाँ, एक दो हाल ही में आपने मेरी एनिवर्सरी पे कहा कि आप पाकिस्तान जाएंगी ना, हाँ, तो उधर से अभी मैं $200 दे देता हूँ, कुछ लेने ले ले, हाँ, नहीं तो फिर पाकिस्तान जाती ही हैं तो उस वक्त उधर से ले लें। वो भी खत्म हो गया, ना दिया आपने। अब फिर मेरी आ गई ईद, फिर ईद में कुछ ना दिया आपने, मैं पाकिस्तान थी। मैं खुद देखें से व्यूवर्स कितने गिफ्ट जो है ना, मैं खुद इतना बड़ा हीरा वो काफ़ी यही नहीं है। बंदा कह देते हैं, बहुत से जो है ना बंदे वो यही बोलते थे। ये अच्छी बात है। ये शॉप देखिए आपने, कितनी खूबसूरत है ये। डेकोरेट की हुई है उन्होंने। क्या है इनकी? अच्छा, डेकोरेशन पीसेस वगैरह। अपने shop डेकोरेशन। में डेकोरेट की हुई है, देखें कितनी प्यारी। ये छोटी सी सिटिंग बाहर रखी है रेस्टोरेंट वालों ने। बड़ा खूबसूरत एरिया है ये यार। छोटे बाजार जो होते हैं ना, हाँ। इनमें देखें क्या क्या चीज़ें हैं, बेड शीटें भी बिक रही हैं। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। ये महंगी जरा इधर मिलती होंगी, क्या ख्याल है? मे बी। चलो जी, स्टारबक आ गया। ये हमारा स्टारबक, जिसकी तलाश में हम निकले हुए थे। साथ ही फूलों का गुलदस्ता भी। लो जी, अंदर चलते हैं। लो जी, कॉफ़ी तैयार हो गई है। और कर लें इसे। All good to go. Let's go. ये जी हमारी कॉफ़ी आ गई, देख लें आप। स्टारबक ये भी हमने पी है लास्ट में। शाहजहां देखें कहाँ से चले हैं, किधर चले हैं इस स्टारबक को लेने के लिए। स्टारबक कॉफ़ी इनकी फेवरेट है,
तो मैंने भी कहा चलो दोनों के इकट्ठा टाइम गुजर रहा है हाँ और अच्छा लगता है इकट्ठा टाइम गुजरे तो मैंने कहा कि दोनों मिले हुए हैं इस वक्त तो हाँ, कंधे पे हाथ है ये देखें। हाँ मज़ा आएगा ज़रा ना, बड़ा मज़ा क्योंकि मेरा भी ये हमेशा से अच्छा लगता है मुझे कि ये लोग तो ऐसे ही हैं, कंधों पे हाथ, बाजुओं में बाजू और चल रहे हैं। छोड़ दे जरा, आपका चेहरा करीब आ जाता है कैमरे के। तो ये सिलसिले हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बहरहाल, हाँ, बहुत अच्छा। मज़ा है ना वॉक का फिर। हाँ वॉक का भी और आपको और मेरा साथ, ये भी तो साथ साथ से इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। ने अभी जो हमारी बात छिड़ी है ज़रा अपने व्यूअर्स से भी शेयर करें मैंने कि कहा बात ये की ना हाँ। कि इन्होंने कि जी बड़ी लाइफ टफ है तो फलाना है और बड़ा हैंड टू माउथ और ये वो बड़ी स्ट्रगल और फलाना। तो मैंने ये बताया कि यार आप इधर आए हैं, जैसे कह रही हैं कि हम इधर आए हैं सेटल होने के लिए। मैंने कहा सेटलमेंट क्या होती है? सेटलमेंट हर ख़ानदान हर शख्स के लिए यही होती है, अपना घर हो, फुली पेड ऑफ हो जाए तो बड़ी बात है, वो तो होता नहीं है। 99.9% लोग फुली पेड ऑफ नहीं होते। पाकिस्तान में ही होता है 10-10 करोड़ का घर पूरा पेड ऑफ होता है, लेकिन इधर नहीं होता ऐसे। तो एनीवेज अपना घर हो, उसकी मॉर्गेज लोन शोन उतार रही हैं, जॉब चल रही है, बिज़नेस चल रहा है, वट थोड़ा सा कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये चीज़ जो है ना ये लाइफ के साथ है। आप जा रहे हैं पाकिस्तान, आ रहे हैं, कारोबार चल रहा है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, दैट्स कॉल्ड सेटलमेंट। व्हाट एल्स यू नीड, दिस इज सेटलमेंट। तो ये सोच की बात है कि हम बिल्कुल हर चीज़ एब्सोल्यूट परफेक्ट हो, ये नहीं होगा। मैं इनको ये बता रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ दिया, उसको ज़रूर किसी चीज़ में रगड़ के खींच के रखा होता है। वो इसीलिए रखा होता है कि इसको अगर औकात से आज़ाद पूरा छोड़ दिया, औकात से बाहर हो जाएगा तो और निज़ाम को ही ख़राब कर देगा, अल्लाह के निज़ाम को और अपने आप के निज़ाम का भी ख़राब कर देगा। पूरी आज़ादी वाकई कभी किसी को नहीं मिलती, कहीं ना कहीं से उसकी पकड़ रखते हैं अल्लाह ताला, और वो हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ है। तो कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई मामला है। मैं इन्हें कह रही थी कि ये निज़ाम जो है ना यहाँ के जो मगरिब ने सिस्टम अपनाए हैं, हाँ। वो बिल्कुल यही है कि वो मैं इन्हें कहती रहती हूँ कि ये कुरान के मतलब अल्लाह के दीन के मुताबिक इन्होंने सिस्टम बनाए हैं कि शराबें भी बिक रही हैं, नाइट क्लब, औरतें मयसर, आपको हर चीज़, लेकिन साथ ये बता भी दिया इन्होंने, कानून जो बना दी, किताब कानून की यहाँ के दुनिया में वो बना दी कि भाई ये करोगे तो ये सज़ा है, ये करोगे तो ये सज़ा है, और शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो सारी उम्र की सज़ा है कि गाड़ी से गायब हो गए। नहीं तो डॉक्टर कहता है कि आपकी लीवर खत्म हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, वो अलग सजाएं हैं, वो अलग सजाएं हैं। तो ये सारी सजाएं इन्होंने उधर कुरान में जाएं तो कुरान भी आपको हर चीज़ ये बता रहा है कि ये बुराई करोगे तो उसका ये रिजल्ट है, ये करोगे तो उसकी ये मुसीबत चीज़ें हैं। तो मैंने कहा इन्होंने जो निज़ाम बनाया है ना अपनी कौम के लिए या सारी दुनिया हमारे लिए भी, हम भी रह रहे हैं अब, ये बिल्कुल एक्यूरेट कुदरत के निज़ाम के मुताबिक। अब जब हसन ने ये बात की कि अल्लाह मियाँ जो है वो किसी को ढीला नहीं छोड़ते, इतना वो जरा अपनी ग्रिप रखते हैं कि सिस्टम चलता रहे। बिल्कुल, क्योंकि इंसान अगर बेनियाज, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान बेनियाज पैदा किया, मैंने बेनियाज है, कई चीज़ों में बेनियाज हो जाता है। तो अल्लाह को भी पता है ये जो मशीन ये मेक बनाया। तो मैंने असद को कहा कि वो असद इसीलिए इन्होंने भी वही चीज़ की है कि हमें मुआशी तौर पे आज़ादी नहीं देते, ये हमें इन्होंने ग्रिप किया हुआ है। आप करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा लें लेकिन आप ग्रिप में किसी न किसी तरीके से वो अरबपति भी जो है ग्रिप में, वो भी ग्रिप में है। ऐसे आराम से किसी को भी है छूट नहीं है। और ये वक्त के साथ सीखा है कि छूट गलत है, नहीं चाहिए। हाँ, इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए। आपको स्ट्रगल और कशीदगी में ही जिंदगी का मजा है। तो ये एनीवेज अब मेरे ख्याल में कॉफी जो है ठंडी हो रही पी रहा हूँ, ठंडी हो रही है, नज़ारे देख रहा हूँ, आपको और अब जो है आपको दिखा रहा हूँ, मज़ा ले रहा हूँ। तो चलते हैं अब अगले पड़ाव पे।
ठीक है ये जिंदगी है भाई। या अब सुबह सुबह लेसन नहीं है तो हमने कहा चलो मैडम को ले चलते हैं इधर और कॉफ़ी लेते हैं, और enjoy हम करते हैं। खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़ा अरसा हो गया हसरत के साथ मैं फिर नहीं रही। जैसे कि मैं एक तो पाकिस्तान चली गई, वो भी 2-3 माह गुजर गए, फिर आई बीमार हो गई, और वो जो मेरी और असद की एक रूटीन है कि हम फिरते हैं, वो वाली जरा रूटीन डिस्टर्ब। तो आज जब निकले हैं ना तो एंजॉय किया बहुत नहीं, ज्यादा। मैं तो वो रूटीन मुझे नहीं मिली ना आपसे। मैंने फिर किसी और को कहा तो उसने कहा ठीक है हुजूर मैं हाजिर हूँ, तो मैं उनके साथ रूटीन कर ली है, इन्होंने इसलिए routine- फ्रेश हूँ मैं। इन्होंने पूरी रूटीनें अपनी कर ली। अल्लाह ना करे कि ये कर सकें ऐसी कभी रूटीनें, अल्लाह इनको बुराइयों से बचाए और ये मुआशरा भी बचाए। मगर मैंने जो है उस रूटीन से इनको पकड़ा और आज निकले हम। आज हम बड़ा मतलब फिर रहे हैं, अभी फिर रहे हैं, मजीद भी फिरेंगे थोड़ा। मैंने कहा सद आपने अभी जाना है, कोई बात नहीं, जरा फिर लेते हैं। हाँ नहीं अच्छा, तो, मैं हाँ, दूसरा ये बता मजा दूं, आया, मुझे मजा आ रहा है। हमारी बहन इस्लामाबाद में माँ जबीन, उन्होंने कहा असद भाई ये आप इसको करें, बंद करें, बालों को बंद करें, रबर बैंड लगाएं। तो मैंने वो लगा लिया, भूल गया था मैं अपना जो रबर था, क्या कहते हैं उसे, रबर बैंड ही कहते हैं। तो वो भूल गया। तो रास्ते में वो दुकान के नीचे वो रबर बैंड गिरे पड़े थे, तो मैंने एक उठा लिया और इनको बंद कर दिया। तो मैंने कहा हमारी छोटी बहन जो है ना, सबसे छोटी सी माँ जबीन, उनके कहने पे मैंने ये किया है। आप माँ जबीन यकीन करेंगे इतनी जिंदगी में सुकून फील कर रहा हूँ कि कभी भी नहीं किया होगा। लेकिन मेरी एक बात सुने, टाइट हो गया, मजा नहीं आ रहा है। नहीं जरा मेरी एक बात सुने कि वो जो हम हर वक्त आपको कहते रहते थे कि बांध लें इस तरह, लट्टों वाले शहजादे बन के ना फिरें, मगर हमारी बात आज भी इन्होंने नहीं मानी और तुम्हें सारा क्रेडिट दे दिया है। तो ठीक है जी, दोनों बहन भाइयों का मामला क्या कह सकते हैं हम। भैन भैन होती है, भैन भैन होती है, ये बात है। चलें ठीक है जी, निकलें, ये आप कान का पीछा छोड़ दें, ये कान में खर्चा मार रही है, दड़कचम। खारज एक ख्याल मुझे आया है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं और असद साहब के साथ भी शेयर करती हूं। असद साहब आप जो हैं, हमेशा हम जब से कनाडा आए हुए हैं, आप हर जगह पैसा लगाने को तैयार होते हैं, बल्कि मैं कई दफ़ा इन्हें रोकती हूँ कि यहाँ एवं पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ये है वो है। ये कहेंगे कोई बात नहीं, इंजॉयमेंट में निकले हुए हैं, $100 भी लग जाए तो मुझे परवाह नहीं है। और हकीकत है, मैं इन्हें कहूँगी ये ले दें तो वो 1 मिनट में कहेंगे लो ले लो। मगर जो असल बात है उधर आते हैं, 19 साल तो हो गए हमें आए हुए, जून में 19 साल हो जाएंगे हमें पूरे इधर आए हुए। आप यकीन जाने पहले दिन से लेके आज तक असद साहब जब पार्किंग गाड़ी कहीं करनी होती है ना पे करके, असद साहब जो है ना उसमें हमेशा डिस्करेज इन्होंने किया है उस चीज़ को। इन्होंने कहा कि नहीं हाय बहुत पैसे लग जाएंगे, पार्किंग होनी पड़ेगी, कोई पार्किंग फ्री मिल जाए, ये वो। मैं इनसे सवाल कर रही हूँ आपके सामने कि असल ये क्या बात है आपकी, जबकि आदत ही नहीं है कि आप कहीं भी पैसा रोक सकें। तो यहाँ क्यों आपने एक जिंदगी गुजर गई और आज तक आपकी वो आदत नहीं बदली, उसकी वजह क्या है? आप भी सुने जरा। अच्छा जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम सारे इकट्ठे गए होते हैं ना, मैं आप या फिज़ा मोइस, हम चारों भी, तो हम एक अच्छे माहौल में लंबा टाइम गुजारें। मेरी ये फीलिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैरिंग करें, खाएं पिएं। तो जब पार्किंग आपने लगाई होती है आधे घंटे या घंटे की $10 $20, तो घंटे बाद जब उधर माहौल पका होता है तो मेरा मीटर पक जाता है कि ये पार्किंग ख़त्म हो रही, जाके और पैसा डाल के आओ तो फलाना। वो जो अफरा तफरी उससे मैं थोड़ा चालू रहता हूँ। लेकिन जब अकेले होते हैं, जब फ्री मिल जाती है तो फिर मैं खुश होता हूँ, क्योंकि अब कुछ नहीं देना, एंजॉय करो, 2-3 घंटे मज़े करो। लेकिन कई दफ़ा शाह बाबा मैं और आप होते हैं, और जैसे डॉक्टर्स पे आए, ऐसी जगहों पे, जैसे मतलब ये रोड है और ऑफिस है और हमें अब पार्किंग करनी है, तो फिर उस सूरत में भी आप हेजिटेट कर रहे होते हैं। वो रीज़न यही है ना कि डॉक्टर के बाद ये
अय्याशी का टाइम मिलना चाहिए ना, अच्छा हंसी अच्छा खेल मजाक और होना चाहिए। अब देखें यार, ये सोच की बात है, ये वो मरहले हैं या वो मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं और अरे करें जी, आप। ये तो बात आज क्लियर हो गई। मैंने आज याद मुझे एकदम, हालांकि मेरे जहन में नहीं कभी ये क्वेश्चन आया था, अभी अभी बैठे बैठे आ गए। मैंने कहा आपको शामिल करके जरा इन अब देखें सारा वक्त मैं काम कर रहा हूँ, तो ठीक आप है, क्लियर हो गए, ये तो एक मिल गया घंटा डेढ़, तो इसे एंजॉय करें, Enjoy कर रहे भरपूर एंजॉय करें। तो वो भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। इधर उतरी हूँ क्योंकि वो एक लेना था सनी से, और असद साहब घर चले गए। मैंने कहा मैं पैदल आ जाती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है। तो अब मैं सनी की तरफ जा रही हूँ। सनी से लूँगी ये वो शीट लेनी है, पार्चमेंट जो होती है वो लूँगी, और बस वही लेना है। सनी से नहीं, मेरा ख्याल है डॉलर अमा से। मैंने उसको कहा फिर मुझे उतार दें, मैं पैदल आ जाती हूँ, आप चले जाओ, क्योंकि उन्होंने जॉब, उनका टाइम भी हो रहा है। हम सैर सपाटे में हमने काफ़ी टाइम मतलब इंजॉय किया आपस में, तो उनका टाइम होने वाला है, तो उन्होंने खाना भी खाना है अभी। तो मैंने कहा कि सर हम सैर सपाटा कर लिया, इंजॉय कर लिया, अब आप जो है ना भाग जाएं घर को, खाना खाएं जाके। तो मैं वो लेके आती हूँ पार्चमेंट जो है ना, तो ये सिलसिला है। मैंने कहा आपसे ज़रा बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूँ। एक चीज़ लेने गई थी, लेकिन 3 खरीद ली हैं। एक ये बड़ा सा स्टील का मुझे नज़र आया, मैंने कहा ये चावल चूवल कई दफ़ा ज़्यादा होते हैं, कोई मेहमान वगैरह आ जाएं तो फिर करने पड़ते हैं। और फिर एक मैंने क्लिंग पेपर लिया, और एक वो पार्चमेंट जो बता रही थी। तो जनाब ऐसा होता है कि इंसान जो है ना, एक चीज़ लेता लेता गलती से 2-3 ले लेता। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। अब मैं घर की तरफ चल पड़ी हूँ। मैंने कहा कि चलें जाते हैं। ये चीज़ें मैंने इस तरह पकड़ ली हैं, अपनी साइड पे ज़रा उसका आसरा लिया है, बॉडी का, लेफ़्ट साइड का। अब जाते हैं जनाब घर को। हाँ जी, ये घर में हम आ गई हूँ। मैं तो अब घर आई नहीं हूँ चीज़ें लेके। अब सब पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कहा नीचे जाऊँ, सब देख रहे हैं, कोई व्लॉग देख रहे होंगे या व्लॉग देख रहे हैं।